नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन गौरव तनेजा। मैं कानपुर शहर को बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन कानपुर। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की आईटी खड़गपुर से 2004 से 2008 के बीच में। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना पैशन फॉलो किया। मैं एविएशन करियर में गया और 2008 से मैं एविएशन फील्ड में हूँ, तो 12 साल हो गए मुझे तकरीबन। 2011 में मेरा एयरलाइन करियर शुरू हुआ था। थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड तो यार, मैं इस हिसाब से हूँ कि मैं हमेशा एक सही चीज़ के लिए खड़ा होता हूँ। यार लगता है कि यार ये जो सही चीज़ है इसके लिए कुछ करना चाहिए। 2011 से मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में हूँ। पिछले साल अप्रैल के महीने में मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी ज्वाइन की थी। जब आप क्या होता है, आउटसाइडर होते हैं ना, किसी दूसरी कंपनी में आते हैं, तो आपको उस नई कंपनी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। उन लोगों से बेहतर दिखती जो उस सिस्टम का ऑलरेडी एक पार्ट होते हैं 5-6-7 साल से। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी जगह दिखा कि ये खामियां हैं, और ये बहुत बड़ी ऐसी खामियां मुझे लगा ये बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रही। तो इस वीडियो में मैं 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही गंभीर है। पहला है, जो हमारी नई कंपनी में एक पॉलिसी थी, सिक लीव पॉलिसी। हर एक एम्प्लॉय को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ सिक लीव्स दी जाती हैं। ऐसा तो नहीं कि अनगिनत सिक लीव्स दी जाएंगी। तो वो सिक लीव्स किस लिए होती हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप बीमार पड़ जाओ, तो आप उसको यूज़ कर सकें। अब आपको समझाने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पायलट की लाइफ कैसे रन करती है और उसकी कितनी एक स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। पायलट को कोई होली, दिवाली, गांधी जयंती, 15 अगस्त की छुट्टी नहीं मिलती। हमें सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती। तो जब हमारे फ्रेंड्स हमें बुलाते हैं मिलने सैटरडे संडे को और हमको बोलते हैं हम नहीं आ सकते, वो लोग अजीब समझते हैं। हमारी छुट्टी वेंसडे को होती है, लेकिन वेंसडे को कोई खाली नहीं होता, तो हम लोग इवेंचुअली घर पे ही होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तो वैसे ही ये स्ट्रेसफुल जॉब है, बिकॉज सोशल लाइफ आपकी ज़ीरो हो जाती है। अब आप लोगों को अगर सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और आप मान लीजिए वेंसडे को बीमार पड़ गए, अब बीमारी देख के तो नहीं आती, आप प्लान भी नहीं कर सकते, आपने वेंसडे को छुट्टी ले ली, तो क्या आपका एम्प्लॉयर ऐसा बोलेगा कि भाई आपने वेंसडे को छुट्टी ली थी इसलिए अब आप संडे को काम करने आओ, क्योंकि वेंसडे को आपका रेस्ट हो गया? रेस्ट नहीं हुआ आपका, वो आपकी सिक लीव थी। जो बीमारी को आप प्लान नहीं कर सकते, और इसीलिए क्योंकि आप प्लान नहीं कर सकते आपको कुछ एक्स्ट्रा कोटा दिया जाता है कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे। पायलट्स का जो रोस्टर होता है हमारा ना, हर महीने एक रोस्टर आता है कि ये इस दिन फ्लाइट है, इस दिन यहाँ जाना है, इस दिन वहाँ जाना है, इस दिन रेस्ट है, ऐसे आता है। 25 तारीख की हर महीने को नेक्स्ट मंथ का रोस्टर दे दिया जाता है। अभी जैसे जून चल रहा है तो 25 मई को मेरा पूरा जून का रोस्टर आ जाएगा। अब हमारी लाइफ वैसे आपको मैंने बताई थी कैसे होती है। अब मान लो मेरी 9 तारीख को छुट्टी है, तो मैं 9 तारीख को अपना कुछ प्लान कर लूँगा। मेरी इसका जन्मदिन है, या बेटी की कुछ पार्टी है, या उसका स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, या उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, या मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है, दोस्त की शादी है। अब 9 तारीख को मेरी छुट्टी पहले से आ गई थी, जो कि कंपनी ने मुझे बताई थी। अब 7 तारीख को मैं बीमार पड़ गया। अब मेरा उसमें कोई वो तो है नहीं कि मैं भाई बीमार कब पड़ूंगा, मुझे एक नोटिस आएगा कि भाई मैं बीमार इस दिन पड़ूंगा, तो मैं कंपनी को पहले से बता सकता हूँ। 6 तारीख की रात को मुझे ऐसा लगा कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, या कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकता है यार कि 6 तारीख की रात को मैं घर पर अकेला था, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मेरी छोटी बेटी है, वो सो नहीं रही, वो तंग कर रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो दूध नहीं पी रही, रात भर वो रो रही है, सूसू पोटी कर रही है, मैं उसकी टेक केयर कर रहा हूँ। तो उस चक्कर में मेरी नींद नहीं हो पाई। तो मैंने 7 तारीख को बोला कि मैं अपनी एक सिक लीव यूज़ करूँगा या मैं फटीग रिपोर्ट करूँगा, मेरा पर्सनल रीज़न है। अब आप लोगों के केस में अगर आप एक ऑफिस जाते हैं तो आपका अगर हल्का सा सर दर्द है या बुखार है या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप 2 घंटा भी सो के चले जाएंगे, भाई कौन छुट्टी लेगा। पायलट्स की लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब आप कॉकपिट में घुसते हैं ना, तो वहाँ लिखा होता है दिस इज़ अ सीरियस प्रोफेशन, लीव ऑल योर वरीज बिहाइंड। एज अ पैसेंजर, अगर आप पैसेंजर भी ट्रैवल करते होंगे, आपने देखा होगा कभी कभी कॉकपिट डोर पे ऐसा लिखा होता है, तो वी कैन नॉट ऑपरेट इफ़ वी आर लेस देन 100%, एंड दिस इज़ द रेगुलेशन कि भाई अगर आप 100% नहीं हैं और फिर भी आप अगर फ्लाई करने जाते हैं, तो ये वही हो गया कि आप एक मर्डर कमिट करने जा रहे हैं, क्योंकि जानते हुए आप ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिससे पीछे बैठे 180 लोगों की जान को खतरा है। अब 9 तारीख को मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट थी मेरी। 7 तारीख को मैं छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं, मुझे बीमारी है। अब कोई क्या करेगा?
अगर किसी दोस्त की शादी, रिश्तेदार की शादी में नहीं जाऊंगा तो मुझे 5-6 साल तक गाली देगा, वो हमेशा सुनाएगा, ताने मारेगा। और सोशल लाइफ के कमिटमेंट्स अगर आपके पूरे नहीं होंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। बोलते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्कूल में सब लोगों ने ऐसे वैसी पहली लाइन होती थी हमारे ऐसे की, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर हम एक सोशल लाइफ मेंटेन नहीं करेंगे। तो सिर्फ काम से आप ज़िंदा नहीं रह सकते। 7 तारीख को अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो मेरी 9 तारीख को फ़्लाइट लग जाएगी। तो मैं क्या करूँगा? 7 तारीख को अगर मैं बीमार भी हूँ, मेरे को थकान भी है, मैं फ़्लाइट पे जाऊँगा, क्योंकि 9 तारीख की कमिटमेंट मुझे पूरी करनी है। तो ये गलत चीज़ मुझे लगी इस कंपनी में। मैंने हायर अथॉरिटीज़ के ध्यान में इसको लाना चाहा। मैंने लिखित में भी इसको दिया, पर्सनली भी लोगों को बोला, व्हाट्सएप ग्रुप में बोला, और उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया। बट जब मैंने लिखित में इसको डाला तो मेरे को रिप्लाई आया चीफ़ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी से, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि एयरलाइन में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सेफ़ हो। उनसे रिप्लाई आया कि हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट उन्होंने इसको अंडर द कारपेट रख करने के लिए चाहा कि यार ये अगर पॉलिसी हमारी चेंज हो गई, क्योंकि बाकी किसी कंपनी में ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं जितना भी जानता हूँ बाकी किसी कंपनी में इतना झोल नहीं होता कि अगर इस पॉलिसी को हटा देंगे तो भाई दे विल लूज़ ऑन देयर प्रॉफिट मेकिंग थिंग। हाउ? बिकॉज अगर किसी पायलट की 8 छुट्टी है, 9 छुट्टी है, 10 छुट्टी है, 10 सिक लीव है, सॉरी, उस सिक लीव को आप छुट्टी दिखा रहे हो और छुट्टी के दिन काम करवा रहे हो, सो यू आर सेविंग दैट 8 और 10 पायलट वर्किंग डेज। सो यू आर सेविंग ऑन मैन पावर, यू आर मेकिंग मनी ऑन दैट। एट वॉट कॉस्ट? आपके कॉकपिट में एक थका हुआ पायलट है, कल को कोई इमरजेंसी हो गई ना, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, जहाज़ गिर जाएगा आपका। जब मैंने इतनी आवाज़ें उठाना शुरू की इसके लिए तो मुझे चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का भी ईमेल आया। DGCA has now launched a probe into AirAsia after a pilot kicked up a storm by posting a video where he has made a series of allegations against the airlines. एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि फ्लैप 3 और फ्लैप फुल में क्या होता है। फ्लैप 3 में आप थोड़ा सा फ्यूल सेव करते हैं। कितना सेव करते हैं? 8 किलो। 8 किलो इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर अगर आप एक फ़्लाइट का एक सेक्टर देखेंगे, बट अगर आप ओवरऑल ऑपरेशंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है थोड़ा बहुत। अब बात ये आती है कि मार्च के महीने में मेरे ऊपर ऐसा बोला गया कि मैंने 71% फ्लैप 3 लैंडिंग की, और बाय द वे हमारी कंपनी 98% का टारगेट रखती है। टारगेट अचीव करने के चक्कर में लोग क्या करेंगे? हर चीज़ फ्लैप 3 करेंगे। जहाँ पे सेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ अनसेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे। तो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द पैसेंजर सेफ्टी, क्योंकि आप लोग जब पीछे बैठे तो आप लोग को नहीं पता एक एक बूंद फ्यूल को बचाने के लिए कितनी चीज़ें लाइन पे जाती हैं।